गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 17 होगा और हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में हमने क्या डिस्कस किया था, किसके एग्जाम्पल्स, बेसिस डायमेंशन के एग्जाम्पल्स। क्लियर। और हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या हाल चाल है? मस्त है सब, बोलो। और हाँ, आप लोग वो नोट्स बना रहे हो? बोलो बोलो। नोट्स बना रहे हो? नहीं बना रहे हो? क्यों आप लोग नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? हाँ बताओ, आज आप लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ आप लोग नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? क्या दिक्कत है? हाँ गर्मी में मन नहीं ले रहा क्या पढ़ने में? बोलो। जब यार मैं गर्मी में पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, हाँ तब आप लोग नोट्स क्यों नहीं बना सकते हो? बोलो। क्या यहाँ पे कोई एसी चल रहा है क्या? हाँ चलो तो देखो, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एग्जाम्पल्स जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। हाँ और वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो आज आपका क्या है, लेक्चर नंबर 17। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। क्या लीनियर अलजेब्रा आपका चल रहा है और आज आपका क्या है, लेक्चर नंबर 17। क्लियर। और हाँ, यदि किसी को भी डाउट है, ठीक है, तो पूछ सकता है। देखो यदि आप लोग डाउट पूछोगे, ठीक है, तो हमें भी ये लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग डाउट ज़रूर पूछने का प्रयास करें, जो भी हो डाउट। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपके डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और हाँ सब बढ़िया है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रीज़न है? क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हाँ बोलो। पढ़ाई करो यार, ठीक है। हाँ पढ़ाई करो। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग कुछ स्किल्स भी सीखिए। क्या स्किल? ठीक है, स्किल्स होना बहुत क्या है, कंपलसरी है आज के टाइम में। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग स्किल्स पर फोकस करें ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ। चलिए अब देखो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलें? बोलो। नहीं सर, आज बातें करना है। आज बातें करना है ना? बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ? हाँ अरे बोलो, मैं यहीं हूँ। ठीक है, हाँ बोलो। शर्मा होना, ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ है? मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? हाँ क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ने में आप लोगों का मन क्यों नहीं लग रहा है? मोबाइल ज़्यादा चलाते हो ना, फ़ोन, सेल फोन ज़्यादा चलाते हो? हाँ थोड़ा ना कम चलाया करो। ठीक है। अच्छा हाँ, कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम ज़्यादा देखते हैं? हाँ थोड़ा एक बार हाथ उठाइएगा। ठीक है। और कितने लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं? ठीक है, वो अभी हाथ उठाएंगे। और कितने लोग हैं जो बिना इंस्टाग्राम और बिना फेसबुक के हैं? तो वो भी थोड़ा अपना परिचय दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास को। बाकी बातें लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो लिखो क्या एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? देखो कौन सा एग्जाम्पल है सर आपका? v इक्वल क्या है, एक सेकेंड है,
इतना पसीना कहाँ से हो गया, सॉरी। चलो लिखो, गर्मी है ना यार, हालत ख़राब हो जाता है कि नहीं, समझो, ठीक है, बहुत जल्दी समझ गए आप लोग। हाँ चलो लिखो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। V इक्वल सेट के अंदर क्या है, A इक्वल, A आपका क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है, A इक्वल AI J, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है, n क्रॉस n है, सच दैट AI J बिलोंग्स टू क्या है, C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट A का ट्रांसपोज आपका क्या है सर, -A है, क्या है सर, -A है, क्लियर। अच्छा कल हमने आपको एक चीज़ करवाया था, इसके पहले एग्जाम्पल में क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, AI J बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वहाँ पे क्या था, AI J बिलोंग्स टू क्या था, रियल नंबर था, क्या था, रियल नंबर था, क्लियर, समझ रहे हो ना। तो उसका डायमेंशन क्या निकला था, जब आपका फील्ड क्या था, रियल नंबर, ठीक है, तब उसका डायमेंशन क्या निकला था, n इंटू n माइनस 1/2, और जब कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या हुआ, वह वेक्टर इससे नहीं बना, इसलिए आपका डायमेंशन क्या था, नॉट डिफाइन। कल वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने देखा था क्या, V/Q क्या था, इन्फिनेटिव था, ठीक है, जो हम कल एग्जाम्पल किए थे लास्ट में, आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, ठीक है, हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था उसको, ठीक है, वह क्या इससे थोड़ा सा क्या कनेक्टेड है, ठीक है ना, हर एक बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। हाँ देखो, हर एक एग्जाम्पल से आपको जो करा रहा हूँ, ठीक, वह क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, यानी वो क्या कर रहा है, साइकिल की तरह चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है सबसे पहला, फर्स्ट क्या बताना है सर, कि सर डायमेंशन ऑफ क्या, V/R आपका क्या होगा, क्या बताना है सर, डायमेंशन ऑफ V/R आपका क्या होगा। अच्छा सर यह बताना है, और दूसरा आपका क्या बताना है सर, डायमेंशन ऑफ V/C क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। देखो क्या होगा, जब आपका कल क्या था, AI J बिलोंग्स टू रियल नंबर था, और जब आपका क्या यहाँ पे क्या था, V/R था, तब उसका डायमेंशन क्या था, n इंटू n माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या है, यानी एंट्रीज आपका कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, और फील्ड आपका क्या है, रियल नंबर है, सॉरी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही देखो कुछ नहीं, बस क्या है, चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, जो आपका एंट्रीज वहाँ पे क्या था, रियल नंबर से आ रहा था, यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहाँ पे फील्ड क्या था, रियल नंबर, यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, समझ रहे हो। और उसका वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जब आपका क्या था, फील्ड रियल नंबर और एंट्रीज रियल नंबर से आ रही थी, बोलो, तब उसका डायमेंशन क्या था, n इंटू n माइनस 1/2, एकदम सेम यहाँ पे क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2 क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2, क्लियर, बोलो, ये भी क्लियर है, तो एक बार जल्दी से आप लोग बोलो, हाँ सर क्लियर है, बोलो हाँ। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताओ पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, नहीं बताओ क्या, नहीं बताओगे, मुझे पता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्या है सर, डायमेंशन ऑफ V/R आपको बताना है, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या था, देखो अब हम बताएंगे कैसे होगा। देखो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा, किसका, V/C का क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1/2,
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ V ओवर R जब आप निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या है, एंट्री सबका कहाँ से आ रहा है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी जो भी मैट्रिसेस आपका लिखा जाएगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेगा वह क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपका लिखा गया होगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्म क्या होता है, A प्लस आई बी, A प्लस आई बी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, और वहाँ पे सॉरी क्या यहाँ पे क्या है, फील्ड R है, और आप लोग जानते हो कि A और B आपके कहाँ से आएंगे सर, कहाँ से आएंगे, फील्ड, यानी A और B आपके क्या है, स्केलर्स हैं, वह कहाँ से आएंगे सर, फील्ड रियल नंबर से, क्लियर। यानी हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, हर एक एलिमेंट के पास, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं टोटल, कितने हैं, 2 हैं। सॉरी मैं भूल गया, क्या है सर, हमने क्या बोला, यानी कि आपके कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं, क्लियर है। और हर एक के पास दो चॉइसेस हैं, क्लियर। लेकिन आपने जब बोला कि डायमेंशन ऑफ V ओवर C, तब आपको क्या मिला, n इंटू n माइनस 1/2, क्लियर। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ V ओवर R अब जब आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक के पास दो चॉइसेस हैं, इसका मतलब क्या होगा सर, 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 2 इंटू n माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तब आपको क्या मिलेगा सर, n इंटू n माइनस 1। इसलिए डायमेंशन ऑफ V ओवर R आपको क्या मिलेगा सर, n इंटू n माइनस 1, क्लियर, क्लियर है। बोलो इतना आसान है, इतना आसान है, बोलो, देखो यार बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको पॉइंट को समझना है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे मैट्रिसेस में बना के समझाता, ठीक है, तब भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ग्राफ या मैट्रिसेस बनाने का फिर लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है, समझिए। देखो जहाँ पे मुश्किल होगा, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगा, ठीक है, या फिर मैट्रिसेस बना के, डायग्राम मैट्रिसेस यार वही यार, ठीक है, हाँ। तो ज़्यादा टेंशन मत लो। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर आपको क्या बताना सर, इसमें क्या बताना सर, डायमेंशन ऑफ V ओवर Q आपका क्या होगा सर, नॉट डिफाइन होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा सर, क्यों होगा, बोलो बोलो, क्यों होगा, सॉरी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा, थर्ड को, ठीक है, क्या होगा सर, इनफाइनाइट होगा, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अग्रसर करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर, बोलो, करवाएं, चलें, चलो चलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सेकंड मार्कर ले लूँ, मार्कर चेंज करना पड़ता है ना यार, समझ नहीं रहे हो तुम लोग, हाँ। चलो अब लिखो क्या, एग्जाम्पल नंबर सेकंड आज का, V इक्वल क्या है, V इक्वल क्या है, A इक्वल AI J सच दैट, अच्छा हाँ इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है, सच दैट AI J बिलोंग्स टू क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद क्या है सर, A के पावर क्या है, थीटा इक्वल क्या है सर, A है, A के पावर थीटा इक्वल क्या है सर, A है। अब कहेंगे सर A के पावर थीटा इक्वल टू A का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जब आपको क्या मिले देखने को, देखो A के देखो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपका क्या होता है, A के पावर यानी A का ट्रांसपोज आपका क्या होता है सर, A के इक्वल, तब हम उसको क्या बोलते हैं सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और
ए का ट्रांसपोज जब क्या माइनस ए के बराबर हो तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है सर, एक पावर थीटा इक्वल क्या है सर, ए है, इसको बोलेंगे क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे सर, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह डिस्कस करेंगे सर हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, क्योंकि हमने आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए देखते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स सबका क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक पावर थीटा इक्वल क्या ए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे थीटा का रोल क्या है। ठीक है, देखो थीटा इक्वल क्या होता है सर, देखो एक पावर क्या है, थीटा है ना। अब थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे कंजुगेट और उसका क्या सर, ट्रांसपोज। इक्वल आपका क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी ए का कंजुगेट ट्रांसफॉर्म। एक सेकेंड, क्या कंजुगेट ट्रांसपोज, क्या मैट्रिक्स ए का कंजुगेट ट्रांसपोज आपका क्या आना चाहिए सर, ए के इक्वल आना चाहिए। अच्छा सर, ट्रांसपोज तो हमने पढ़ा है, लेकिन सर ये कंजुगेट क्या होता है, क्या कंजुगेट क्या होता है, चलिए। अच्छा, कंजुगेट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ क्या बोलते हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, हवा निकल गई हाँ। अब देखो चलिए एक मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक काम करिए, देखो हाँ सपोज करो क्या है सर, सपोज करो क्या है सर, देखो देखो चलिए बताएं, तैयार हो आप लोग, बोलो चलो, बहुत बढ़िया सर। देखो क्या है, सपोज करें क्या, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए, समझ गया ना, बोलो चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यदि हम इसका क्या करें सर, कॉन्जुगेट करें, क्या करें, कॉन्जुगेट लें, तब इसका क्या बनेगा सर, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर, जहाँ पर आपका यहाँ पे प्लस है वह आपका क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। अच्छा सर, किस पर इफेक्ट पड़ेगा, देखो आई का जो कोफिशिएंट है बी, ठीक है, यानी सर इमेजिनरी पार्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रियल पार्ट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्या आएगा सर, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। क्लियर, ए माइनस आयोटा बी आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा सर, अभी आपने सर बोला कि ट्रांसपोज करना है। अच्छा सर, ट्रांसपोज हम लोग किसका करते हैं सर, मैट्रिसेस का। किसका करते हैं सर, मैट्रिसेस का। क्लियर, अब यहाँ पे देखो, हाँ समझ करो, क्या बोलो बोलो, हाँ समझ करो क्या सर, यहाँ पे समझ करो क्या है सर, ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे है। ठीक है, इसका हमने क्या किया सर, इसका हमने क्या किया सर, ट्रांसपोज किया, सॉरी हमने क्या किया इसका सर, कंजुगेट किया, तब आपको क्या मिला सर, क्या मिला, ए आई जे माइनस आयोटा बी आई जे। क्लियर, अब आप लोग क्या करोगे, यदि आप इसका ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि यह एलिमेंट्स कहाँ का है सर, मैट्रिसेस का, क्योंकि आप ट्रांसपोज आप किसका करते हो सर, मैट्रिसेस का, और यानी जो क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, रो वाला आपका कॉलम में हो जाएगा और कॉलम का रो में हो जाएगा। यानी जैसे देखो ये आपका क्या है, रो है, ऐसे समझो आपका क्या कॉलम है। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज करोगे तब आपका क्या होगा सर, कॉलम क्या होगा, रो में आ जाएगा। क्लियर, या रो होगा वो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। आप देखो क्या करें सर, यदि हम इसका ट्रांसपोज लें, क्या लें सर, इसका ट्रांसपोज,
ठीक है ना। इसका क्या लें सर, ट्रांसपोज, तब आपको क्या मिलेगा सर, इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा सर, बोलो। हाँ क्या मिलेगा सर, ए जे आई, यानी ए आई जे का क्या होगा, ए जे आई होगा, ठीक है, माइनस आयोटा बी जे आई। क्लियर, बोलो क्लियर है ना। और हाँ, यदि हम डायगोनल का बात करें, क्या सर, यदि हम डायगोनल एलिमेंट्स का बात करें तब वहाँ पे क्या होगा सर, तब वहाँ पे क्या होगा, ए आई आई क्या होगा सर, ए आई, यानी कि वहाँ पे क्या होगा सर, आई इक्वल क्या होता है, जे हो जाता है वहाँ पे डायगोनल में, डायगोनल के केस में आई इक्वल आपका क्या हो जाता है सर, जे होता है, जे हो जाता है। क्लियर, यानी सर यहाँ पे क्या होगा, ए आई आई प्लस आयोटा बी आई आई। क्लियर, हाँ आई आई, हाँ इसका क्या, कंजुगेट, ठीक है, और इसका क्या लेंगे सर, ट्रांसपोज। क्लियर, अब देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर, देखो ए आई आई क्या होगा, ए आई आई। क्लियर, ए आई आई, उसके बाद क्या प्लस का क्या होगा सर, माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आई, और इसका क्या ट्रांसपोज क्या होगा सर, बी आई आई। क्लियर, क्लियर है ना, बोलो। और आप लोग जानते हो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, क्या, एक पर थीटा क्या इक्वल ए, यानी सर कंजुगेट का सर ट्रांसपोज आप लोगे तो क्या आना चाहिए सर, ए के बराबर आना चाहिए। क्लियर, समझ रहे हो ना, यानी सर इसका क्या होगा सर, क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या होगा सर, ए आई आई प्लस आयोटा बी आई आई इक्वल क्या होगा सर, ए आई आई, उसका क्या सर, माइनस आयोटा बी आई आई। क्लियर, बहुत बढ़िया, यानी क्या होगा, देखो आराम से समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए आई आई और यहाँ पे क्या है, ए आई आई, यानी सर यार इससे क्या होगा सर, कैंसिल हो जाएगा, या इससे क्या होगा सर, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और आपका क्या बचेगा सर लास्ट में, आपका सर लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का आयोटा बी आई आई इक्वल माइनस आयोटा बी आई आई। जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा सर, क्या होगा, 2 आयोटा बी आई आई इक्वल क्या, 0। यानी सर, और आप लोग जानते हो कि 2 भी आपका क्या नॉन जीरो है, और आपका आयोटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इमेजिनरी पार्ट, यह भी आपका क्या नॉन जीरो। इसका मतलब सर बी आई आई को क्या होना पड़ेगा सर, 0, क्या होना पड़ेगा सर, बी आई आई को क्या होना पड़ेगा सर, 0 में होना पड़ेगा। वाह सर, वाह सर, समझ गए सर, समझ गए, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए ना, बोलो। यदि आप लोग समझ गए हो तो आप लोग बताओ कमेंट करके, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, चलो बोलो, समझ आ गया ना, बोलो भैया, बोलो यार, इतना दिमाग काहे पका रहे हो भैया। चलो बहुत बढ़िया, यानी सर यहाँ पे क्या होगा सर, कि डायगोनल पे क्या होगा सर, क्या होगा, अरे यार बोलो यार, जब इमेजिनरी पार्ट ही 0 हो गया, ठीक है, यानी डायगोनल पे क्या होगा सर, A11 A22 A33, लास्ट में आपका क्या होगा सर, ANN। तो चलिए अब हम मैट्रिसेस को लिखते हैं, ठीक है, तो आपको यही इतना आपको जानना था। क्लियर, और हाँ बोलो क्या हाल चाल है, बढ़िया ना। यदि किसी को तकलीफ़ हो तो आप लोग बताइए यार, क्या तकलीफ़ है, हम सब की समस्या सुनते हैं, बस मैं अपना समस्या नहीं सुनता, ठीक है। चलो क्या है सर, अब आप लोग क्या बनाओगे सर, मैट्रिसेस। देखो कैसे होगा, अभी हमने बोला कि सर यहाँ पे क्या होगा, आई बी आई इक्वल क्या, माइनस आई बी आई आई, तो आपको क्या मिले सर, बी आई आई क्या होगा सर, 0 होगा। यहाँ से इम्प्लाई होगा क्या होगा सर, बी आई आई इक्वल क्या होगा सर, 0 होगा। अब देखो क्या होगा, यानी यहाँ पे सर कहाँ पे, यहाँ पे बी आई आई क्या होगा, 0, यानी सर डायगोनल का जब हमने बात किया तब आपको क्या मिला सर, डायगोनल पे क्या होगा, ए आई होगा, ए आई आई होगा, यानी सर
रियल पार्ट तो मिलेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं मिलेगा। यानी सर रियल पार्ट मिलेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा सर? 0 होगा। क्लियर? तो चलिए बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा सर? A11 क्या होगा सर? A11। क्लियर? अब उसके बाद सर यहाँ पे क्या होगा सर? A12 प्लस आयोटा B12। क्लियर? इसके बाद सर यहाँ पे क्या होगा सर? A13 प्लस आयोटा B13। लास्ट में आपका क्या होगा सर? लास्ट में A1n प्लस आयोटा B1n। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे सर हम क्या लिखेंगे सर? अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? A21 प्लस आयोटा B21। और क्या होगा सर? जब आप उसका क्या करोगे सर? कंजुगेट का क्या करोगे? ट्रांसपोज। तब आपको क्या मिलेगा सर? तब आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? A21 क्या मिलेगा सर? A21 यही मिलेगा ना? एक सेकंड। हाँ, क्या मिलेगा? A21 नहीं, क्या होगा सर? बोलो। देखो A21 होता है, A22 इस टाइप का होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या एंट्रीज कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा सर? A21 प्लस आयोटा B21। लेकिन जब आप उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे तब आपको क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा? A12 माइनस आयोटा B12। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा सर? A22 होगा। क्या होगा सर? A22। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। यानी सर आपने देखा क्या सर? A12 माइनस आयोटा B12। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सर यहाँ पे क्या होगा? A22। अच्छा सर, अब यहाँ पे क्या होगा? हाँ बोलो, यहाँ पे क्या होगा? हाँ बोलो यार। A23 क्या होगा सर? A23 प्लस आयोटा B23। लेकिन जब आप इसका क्या करोगे सर? ट्रांसपोज या कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे। क्या? कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तब आपको क्या मिलेगा सर? A32 माइनस का क्या मिलेगा सर? माइनस का क्या मिलेगा? बोलो। माइनस का क्या मिलेगा सर? बोलो। नहीं बोलोगे? हाँ नहीं बोलोगे? हाँ बोलो यार। इतना आप लोग उदास क्यों हो? क्या हुआ? कहाँ पे दिक्कत है यार? हाँ कहाँ पे दिक्कत है? एक सेकंड, कुछ तो यार दिक्कत है यहाँ। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? चलें आगे। हाँ तो क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया। यहाँ पे हमने इसको पढ़ा सही लेकिन लिखा गलत है। हमने इसको क्या बोला अभी? A12 लेकिन लिखा हमने क्या? A21। आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह आपका क्या है सर? A12 माइनस आयोटा B12। उसके बाद क्या? A22। उसके बाद यहाँ पे क्या है? A23 है, A32 नहीं। क्या है सर? A23 माइनस नहीं, क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस आयोटा B23। और लास्ट में आपका क्या होगा सर? लास्ट में आपका क्या होगा? क्या होगा? A2n। क्या होगा सर? A2n प्लस आयोटा B2n। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कहाँ पे सर? यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। हाँ ध्यान से। यहाँ पे देखो क्या सर? A31 क्या होगा सर? यहाँ पे A31 प्लस आयोटा B31। लेकिन जब उसका कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे
तब आपको क्या मिलेगा सर? तब आपको क्या मिलेगा? बोलो बोलो, क्या मिलेगा? बोलो यार, नहीं बोलोगे यार। A13 क्या मिलेगा सर? A13 माइनस का क्या मिलेगा सर? माइनस का आयोटा B13। क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या होता है सर? A31 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा सर? A32 होगा, A32 होगा। क्लियर है ना? एक सेकेंड, क्या होगा सर? क्या होगा? बोलो बोलो। A32 होता है, लेकिन अब क्या होगा सर? उसका जब आप कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तब आपको क्या मिलेगा सर? A23। क्या सर? A23 माइनस का आयोटा B23। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा सर? A33 और लास्ट में आपका क्या होगा सर? A3n प्लस आयोटा B3n। क्लियर? और लास्ट में आपका क्या होगा सर? यहाँ पे बोलो बोलो, क्या होगा? क्या होगा? A1n। क्या होगा? A1n माइनस का आयोटा B1n। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा सर? A2n प्लस का आयोटा, प्लस का नहीं, क्या होगा सर? माइनस। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने प्लस किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर? माइनस। देखो कभी कभी क्या होता है, लिखने में जल्दबाजी हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है सर? माइनस A2n माइनस आयोटा B2n और लास्ट में आपका क्या होगा सर? लास्ट में आपका क्या होगा सर? A11 A22 A33, लास्ट में क्या होगा सर? और यहाँ पे क्या होगा? ANN, ठीक है। और ये आपका क्या? मैट्रिसेस बंद हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर। अब जाके सर राहत का सांस मिला है, अब जाके राहत का सांस मिला है, ठीक है ना? देख रहे हो ना, आपको एक चीज़ बताने के लिए मैं इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, है ही हिम्मत है? हाँ, इससे टकराने का पंगा ले लिया पंगा ले लिया, गलत पंगा ले लिया, गलत बंदे से, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे सर। तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे? तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे? डायमेंशन ऑफ V ओवर R। क्या डायमेंशन ऑफ V ओवर R। क्लियर? क्या होगा अब आपको वही बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, तो आपको बताएं कि सर फर्स्ट रो में, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल देखो फील्ड आपका क्या है सर? क्या है? रियल नंबर है, लेकिन एंट्रीज आपका क्या है सर? कॉम्प्लेक्स है। यानी कि सर यहाँ पे जो A12 और B12 इस टाइप, यानी AIJ और क्या BIJ जो है वह कहाँ से आ रहा है सर? फील्ड रियल नंबर से। क्लियर? यानी सर इसके पास क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, ठीक है, इसको, ठीक है, या इसको, आप किसी को भी देखो, ठीक है, इसको छोड़ करके, डायगोनल के छोड़ करके, ठीक है, हर एक के पास क्या है? दो चॉइसेस हैं। हर एक के पास क्या है? दो चॉइसेस हैं। और टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं सर? यहाँ पे क्या है? इसको छोड़ कर क्या है सर? पूरा क्या आपका सर? n है, लेकिन इसमें आप एक रिमूव कर दोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा सर? n-1। लेकिन हर एक पर क्या है? दो चॉइसेस हैं, तब आपको क्या मिलेगा सर? 2 इंटू क्या? n-1। 2 इंटू क्या? n-1, ठीक है। और उसके बाद क्या सर? उसके बाद क्या +1। देखो हमने ऐसा क्यों बोला कि +1 ना? क्या सर? +1 अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आपका टोटल कितना था? आपका टोटल कितना था? n था, लेकिन हमने बोला कि सर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, ठीक है, तो कितना है सर? कितना है? बोलो बोलो, कितना है? बोलो यार। हर एक पास क्या? दो चॉइसेस हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सर? फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना है? n-1। लेकिन हर एक के पास क्या? दो चॉइसेस है, इसलिए हमने
2 का मल्टीप्लाई, और ये आपका यहाँ लास्ट में आपका क्या बच गया था, इसलिए हमने क्या किया +1 ऐड किया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो क्या सर, अब हम क्या देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ पे क्या है सर, A12 माइनस आयोटा B12, यानी सर यह इसका क्या है सर, क्या है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। क्लियर, समझ गया ना, यानी सर इसकी वजह से इस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन सर पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, A22 डायगोनल वाला तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, अभी इसको छोड़ेंगे ना, बहुत बढ़िया, यानी 2 का काम खत्म हो गया। तब सर आपको कितना बचा सर, n-2, कितना बचा सर, n-2, और क्या 2 चॉइसेस, तो 2 का मल्टीप्लाई +1। क्लियर, और ऐसा जब आप लास्ट में चलते जाएंगे, ठीक है, तब आपको लास्ट में क्या मिलेगा सर, लास्ट में क्या मिलेगा, बोलो, क्या मिलेगा सर, यह भी आपका क्या हो गया, इसकी वजह से यह वाला ब्लॉक, इसकी वजह से यह वाला ब्लॉक। क्लियर, इसकी वजह से यह वाला ब्लॉक, अब आपका इसकी वजह से यह वाला ब्लॉक, ठीक, यानी सर टोटल कितना मिला, टोटल कितना मिला सर, 2 × 0 प्लस, और ये डायगोनल वाला बच गया था, ठीक है, A यानी +1। क्लियर है ना, तो चलिए अब आप लोग बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा सर। देखो 1 कितनी टाइम्स है सर, 1 कितनी टाइम्स है, n टाइम्स, यानी क्या है सर, 1 कितनी बार लिखा गया, n बार। तब आप लोग क्या लिखोगे सर, प्लस यहाँ पे क्या, देखो आपको कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, इसका मतलब सर जब हम आगे जाएंगे तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, उसके बाद क्या 2, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, यानी सर यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से क्या घट रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से क्या घट रहा है, समझ रहा है ना, यानी सर इसका सम क्या होगा, वही यार बोलो क्या होगा, यहाँ पे n का स्थान क्या सर, n-, यानी n × n-1/2 होगा। क्लियर, और क्या होगा सर, और क्या होगा, और क्या होगा सर, सॉरी क्या होगा सर, क्योंकि और हम देखो फील्ड आपका क्या लेके चले थे, सेट ऑफ रियल नंबर, अभी हमने बोला कि हर एक के पास क्या है, 2 चॉइसेस है, इसका मतलब सर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, और क्या है सर, और 1 कितने टाइम से, n टाइम, तो आप लोग क्या लिखोगे सर यहाँ +n। अब देखो आपको 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आपको क्या मिला, n² - n + n, यानी सर आपको क्या मिला, n², ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V/R आपको क्या मिला सर, n²। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट सेकंड क्या है सर, अब आपको बताना है सर कि सर डायमेंशन ऑफ V और C, डायमेंशन ऑफ V और C आपका क्या होगा, बोलो, तो आप लोग बताओ क्या होगा, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V और C आपका क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो यार, क्या होगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कैसे होगा सर, यह V और C आपका वेक्टर स्पेस ही नहीं है, वेक्टर स्पेस है ही नहीं। अब कैसे नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, आराम से धैर्य रखिए, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कंडीशन क्या है कि सर a/θ = क्या आना चाहिए सर, a आना चाहिए, क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। एक हम काम करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सपोज करिए क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स आपको क्या लिखेगा, क्या लिखेगा सर, यहाँ पे 2 है, डायगोनल पे क्या है 2 और 4 है, ठीक है, और उसके बाद क्या सर 1 + आयोटा है, और यहाँ पे क्या है सर 1 - आयोटा है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे सर, इसमें हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें सर, आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला सर 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर का माइनस, यानी क्या मिला सर, क्या मिला, आयोटा -1, क्या मिला सर, क्या मिला, आयोटा -1, क्या मिला सर, आयोटा -1। क्लियर,
अब हम इसी आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर क्या माइनस वन है क्या प्लस, यानी वन प्लस आयोटा, क्या सर 1 प्लस आयोटा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो सर 4 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम क्या लेंगे सर कॉन्जुगेट, क्या लेंगे सर कॉन्जुगेट। तब आपको क्या मिलेगा, अब जहाँ जहाँ आपका आई है वहाँ आपका क्या होगा सर माइनस आई, यहाँ पे क्या होगा सर माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा सर माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आयोटा है तो प्लस क्या हो जाए सर माइनस हो जाएगा। क्लियर, अब आप लोग इसका ट्रांसपोज करिए तो क्या सर, इसका आप लोग ट्रांसपोज करिए, क्या बनेगा, हाँ बोलो बोलो क्या बनेगा। इसका जब आप लोग ट्रांसपोज करोगे तब आपको क्या मिलेगा सर -2 आयोटा, -2 आयोटा, उसके बाद क्या 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा सर माइनस आयोटा -1, और यहाँ पे क्या सर -4 आयोटा। अब आप लोग बताइए क्या सर यह पूरा पूरा किसके बराबर है, किसके, देखो क्या सर यह पूरा क्या मैट्रिक्स ए है, उसके बाद क्या है सर कंजुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स खुद आपको वही आना चाहिए, यानी आई ए के क्या होना चाहिए सर बराबर होना चाहिए था, लेकिन क्या है सर नहीं है, आई ए आप कंजुगेट नहीं लेंगे। ठीक है ना, उसने क्या बोला सर ए के पावर क्या थीटा इक्वल क्या ए आना चाहिए। क्लियर, यानी सर क्या सर आई ए कंजुगेट का ट्रांसपोज आपको क्या मिलना चाहिए सर आई ए यानी कंजुगेट से पहले वाला क्या है सर 2 आयोटा, लेकिन यहाँ पे क्या है सर -2 आयोटा है। ठीक है, इसलिए क्या इक्वल नहीं है, इसलिए हमने बोला सर यह वेक्टर एक्सिस क्या हो सर नहीं बनेगी, नॉट अ क्या सर नॉट डिफाइंड, यानी डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया या नहीं, या अभी और कुछ बताना है। चलिए अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है सर, देख रहे हो ना कितना एक्सप्लेन करना पड़ता, हालत हो जाता है खराब। हाँ, अब बच्चा करे तो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट क्या है सर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। चलिए क्या है सर वही, अब देखो अभी आपने क्या देखा सर हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब आप लोग क्या देखो सर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या देखोगे सर, देखो हाँ ध्यान से सर, हाँ ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। हाँ V इक्वल क्या है सर A इक्वल AI J, उसके बाद क्या है सर आपका मैट्रिक्स क्या है सर n क्रॉस n का है, सच दैट AI J बिलोंग्स टू क्या है सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद क्या है सर सच दैट एक और क्या थीटा इक्वल क्या आ रहा है सर -a। ठीक है ना, अब हमें क्या बताना है सर, फर्स्ट क्या बताना है सर डायमेंशन ऑफ V ओवर R। फर्स्ट आपको क्या बताना है सर डायमेंशन ऑफ V ओवर R। एक काम करो आप लोग, क्या सर बोलो हम बताएं या नहीं, इसी में बताएं। चलिए अच्छा, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है कैसे होगा, एकदम डरना नहीं है। ठीक है, एक काम करो आप लोग, बोलो क्या करें, एक काम करो इसको आप लोग यहाँ नोट डाउन करो, फिर मैं यही भी बताता हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया V इक्वल A इक्वल क्या है AI J, यानी एंट्री सबका क्या है सर, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर n क्रॉस n है, और मैट्रिक्स सबका कहाँ से आ रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, और क्या बोला गया सर सच दैट एक और थीटा इक्वल क्या है सर -a है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं
स्क्यूब, SKEW, स्क्यूब हर्मिशियन, हाँ, हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्लियर है ना? हाँ, स्क्यूब हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए अब हम देखते हैं कि सर एक और थीटा इक्वल क्या सर -a है, क्लियर है? यानी समझो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है सर, सपोज करें क्या है सर, AIJ प्लस आयोटा BIJ, क्लियर? इसका क्या, किसका सर, इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज, क्या सर, इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है, ठीक है? देखो हमें क्या लाना है, चलो हाँ बताते हैं कैसे हुआ। देखो इसका यदि हम कंजुगेट करें, क्या करें सर, कंजुगेट करें तब आपको सर क्या मिलेगा सर, AIJ माइनस का आयोटा BIJ, ठीक है ना? लेकिन इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या सर, इसका जब हम किसका ट्रांसपोज सर, किसका ट्रांसपोज, क्या हुआ, हालत है खराब। अच्छा सर क्या मिलना चाहिए सर, यहाँ पे आपका क्या है सर, यहाँ आपका क्या है, पूरा A है जो कॉन्जुगेट के है नहीं, जो आपका यहाँ लिखा गया, ठीक है? ये आपका क्या सर A है, A का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपका क्या आना चाहिए सर, A क्या आना चाहिए सर, -A आना चाहिए, क्या सर, -A आना चाहिए। यानी सर यहाँ पे बाहर क्या होगा सर, माइनस और ब्रैकेट में क्या A, क्लियर? बोलो बोलो बोलो, भारत माता की जय है, हाँ, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हर एक पॉइंट को समझो, हाँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बोलते हैं ना आए और गए खेल खत्म, लेकिन अभी सर खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, हाँ। अब देखो कैसे होगा, मज़ा तो आ रहा है ना, बोलो मज़ा आना चाहिए, एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एकदम फील करो मैथमेटिक्स को, ठीक है? मैथमेटिक्स क्या करो सर, एकदम फील करो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, अब इसका क्या करना है सर, ट्रांसपोज करना है सर। अरे सर जी अब क्या होगा, अब देखा क्या होगा। देखो हाँ, जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा सर, माइनस का बाहर रहेगा, AJI माइनस आयोटा BJI मिलेगा, ठीक है सर? और माइनस का क्या बाहर, जैसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका क्या मिलेगा सर, माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे। वाह सर, वाह सर। अब देखो अब हम क्या बात करेंगे सर, यह तो आपका क्या था सर, नॉन डायगोनल के लिए, अब हम बात करेंगे सर डायगोनल के लिए, तब आपका क्या होगा सर, AII प्लस आयोटा BII इक्वल क्या होगा सर, माइनस AII और उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या होगा, प्लस आयोटा BII। वाह सर क्या बात है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, AII जब इस साइड आएगा तो प्लस क्या होगा, AII यानी सर 2AII इक्वल क्या 0, यानी सर AII क्या होगा सर 0 होगा, यानी सर इस बार क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा, रियल पार्ट क्या होगा सर 0 होगा। कौन से केस में सर, जब हम डायगोनल की बात हम करेंगे, क्लियर? और वहाँ पे क्या सर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, इमेजिनरी पार्ट पे क्या था 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या सर रियल पार्ट 0 है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया सर, हाँ। चलिए देखते हैं, हाँ। लिखे जो खत तुझे ओ तेरे प्यार में, हाँ नालायक। चलो अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है? तब आपका यह तहलका मचाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या सर, रियल पार्ट क्या सर, यानी 0, यानी जो डायगोनल के एलिमेंट्स है सब के सब रियल पार्ट क्या होंगे सर 0 होंगे, रियल पार्ट क्या होंगे सर 0 होंगे, यानी सर यहाँ पे क्या होगा, A11 क्या होगा सर 0 का प्लस आयोटा B11, यानी सर क्या होगा सर आयोटा
क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या होगा? आयोटा क्या होगा सर यहाँ पे? हाँ आयोटा B11, उसके बाद क्या होगा सर? क्या होगा उसके बाद? क्या होगा सर? A12 क्या होगा सर यहाँ पे? A12 प्लस का आयोटा B12, उसके बाद क्या होगा सर? A13 प्लस आयोटा B13, और लास्ट में आपका क्या होगा सर? A1n प्लस का आयोटा B1n। क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं सर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सर? A21 प्लस आयोटा B21, लेकिन जब आप उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज लोग और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा सर? माइनस का A12 माइनस का A12, ठीक है, और क्या प्लस का आयोटा B12। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा सर? आयोटा, देखो कुछ नहीं करना यार, जो यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देना, बाकी सब वही है। यहाँ पे देख रहे हो ना, इससे आप लोग कंपेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आयोटा B22, अब उसके बाद क्या है सर? एक सेकेंड, कहाँ पे मिस्टेक हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, एकदम सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। मैं तो डर गया, हाँ, जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया, लेकिन सर घर नहीं जाएगा आज, जब तक क्यों ना 2 घंटे की क्लास हो जाए, बिना समझाए जाएंगे नहीं। हाँ, जो ठान लिया तो सर ठान लिया। हाँ, अब देखो कैसे करेगा। अच्छा सर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? A23 हुआ, क्या हुआ सर? A23 हुआ, है कि नहीं? A23 हुआ, क्या होगा सर? A23 प्लस का क्या? आयोटा B23, और लास्ट में आपका क्या होगा सर? A2n प्लस का आयोटा B2n। वाह सर, कितना चमत्कार हो गया ना सर। क्या सर? हाँ चमत्कार हो गया, नालायक कहीं। अब लिखो क्या है सर? अब यहाँ पे क्या होगा सर? क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा सर? A31 होगा, क्या होगा सर? A31 होगा, लेकिन जब उसका जब उल्टा करेंगे तब आपको क्या मिलेगा सर? A31 नहीं, क्या होगा सर? A13 होगा, यानी सर यहाँ पे क्या होगा? यही वाला यार, यही वाला, बस माइनस आपका आ जाएगा, ठीक है, माइनस A13, उसके बाद सर प्लस का आयोटा B13। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा सर? अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यही वाला बस माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस का A23 प्लस का आयोटा B23। अब यहाँ पे क्या होगा सर? आयोटा B33, और लास्ट में आपका क्या होगा सर? A3n प्लस का आयोटा B3n। क्लियर? और लास्ट हम का चलते जाएंगे, क्या होगा सर? माइनस का क्या होगा? माइनस का क्या होगा सर? A1n प्लस का आयोटा B1n। अब यहाँ पे क्या होगा सर? माइनस का A2n प्लस का आयोटा B2n, और आपका लास्ट में आपका क्या होगा सर? आपका लास्ट में क्या होगा? आयोटा BNn, और ये आपका क्या? मैट्रिक्स बंद हो गया, काम खत्म। क्या सर इतना जल्दी काम खत्म हो गया? देख रहे हो ना कितना डरा धमका रहा है, बोल रहा है कि भैया नहीं कर पाओगे, कितना डरा धमका रहा। अरे भैया जब एक बार हाथ लग गए ना तो फिर भाई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो अब आपको क्या बताना है सर? डायमेंशन ऑफ V ओवर R। अब देखो तो आप लोग एक बात बताएं, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं? क्या सर? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आपको बताना है, ठीक है, कितना होगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं कितना होगा। बोलो, क्या किसी को कोई तकलीफ
बोलो, किसी कोई तकलीफ है? बोलो, किसी को तकलीफ नहीं यार? एक सेकेंड यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे? चमत्कार होने वाला लग रहा। अब देखो कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सर? n-1। लेकिन फील्ड आपका क्या हम ले रहे हैं सर? क्या ले रहे हैं फील्ड सर? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है सर। यानी इसके बाद दो चॉइसेस, इसके बाद दो, इसके बाद दो चॉइसेस, क्लियर? यानी सर फर्स्ट रो में आपका क्या होगा सर? 2 इंटू n-1 प्लस का 1, क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा सर? अब यहाँ पे क्या होगा देखो, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना है, इसको और इसको छोड़ कर, क्योंकि इसकी वजह से यह इफेक्ट हो रहा है, क्लियर? और यह तो आपका क्या है, डायगोनल का क्या है, स्पेशल केस है ना, समझो, ठीक है ना? नहीं समझो? अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप क्या करोगे सर, B22 को आप, यानी इसका जब आप क्या करोगे सर, ट्रांसपोज, सॉरी क्या करोगे, कंजुगेट का ट्रांसपोज करोगे, तब आपको क्या मिलेगा सर? आयोटा B22 ही आएगा ना, समझे? हाँ समझे नहीं? समझो, ठीक है? हाँ ऐसे बोलो ना सर, समझो। हाँ चलो, तो सॉरी जो भी बोला, चलो क्या है सर, आयोटा B22, यानी दो रिस्ट्रिक्शंस हो गया आपका, तब आपका क्या बनेगा सर? और हर एक पास क्या दो दो चॉइसेस है, तब आपका क्या होगा सर? 2 इंटू n-2 प्लस 1, प्लस 1 क्या होगा? प्लस 1 नहीं होगा सर, क्या होगा? प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे तो प्लस 1 नहीं होगा, क्या होगा सर? प्लस 2 होगा, क्या होगा सर? प्लस 2 होगा। वाह क्या होगा? और लास्ट में आपका क्या होगा सर? देखो क्या होगा, इसकी वजह से यह ब्लॉक, इसकी वजह से यह ब्लॉक, इसकी वजह से यह ब्लॉक, और क्या है, इसकी वजह से यह ब्लॉक, लेकिन आपका यह बच जाएगा, ठीक है? यानी सर लास्ट में क्या होगा सर? लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपका क्या होगा? बोलो, प्लस का क्या होगा? एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ध्यान से समझो। मैंने बोला कि हर एक पास क्या दो दो चॉइसेस हैं, यानी सर क्या हुआ, और दो रिस्ट्रिक्शन था, और दो रिस्ट्रिक्शन था। कौन कौन से सर? इसकी वजह से यह था, और यह तो आपका का खुद में था अपने आप में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा सर? 2 इंटू n-2 प्लस 1 होगा, क्या होगा सर? प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा। क्यों होगा सर प्लस 1? प्लस 1 क्यों होगा, है कि नहीं? यही ना आप लोग सोच रहे हो कि प्लस 1 कैसे होगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बचा सर? IBNN, IBNN यानी प्लस 1। 2 इंटू क्या होगा सर? 0 प्लस 1, क्योंकि इसकी वजह से यह ब्लॉक, इसकी वजह से यह ब्लॉक, इसकी वजह से यह ब्लॉक, क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? IB11, IB22, IBNN, क्लियर है? देखो यह आपका क्या है सर? यह आपका क्या है, कौन सा है? नॉन डायगोनल, और यह आपका क्या है सर? डायगोनल वाला, ठीक है ना? यानी सर एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे, एक यहाँ पे, बाकी इसकी वजह से यह इफेक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से सर यह वाला, ठीक है ना? आप लोग नोटिस करिएगा। यानी सर यहाँ पे क्या होगा? प्लस 2 नहीं होगा, क्या होगा सर? प्लस 1 होगा, क्या होगा? प्लस 1। तो देखो क्या होगा, और 1 कितनी टाइम्स है सर? n टाइम्स, यानी सर क्या होगा? प्लस n होगा, प्लस n, और ये आपका कितनी बार चला रहा है सर? क्या सर? 0 1 2 3 ऐसे ना, कितनी टाइम्स है सर? n-1, यानी सर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर? 2 इंटू n इंटू क्या? n-1/2, और 2 से 2 आपका क्या कैंसिल, तब आपको क्या मिलेगा सर? डायमेंशन इसका n², क्या मिलेगा सर? इसका डायमेंशन n²। चलिए सर
बहुत मेहनत करवा ली आपने, बहुत मेहनत करवाया सर आपने, इतना सर उम्मीद नहीं था। तो समझ आ गया ना? बोलो दूसरा लिखो आप लोग क्या। अब आपको बताना है क्या सर, डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी। क्या बताना है सर, डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी। चलिए, और जैसे अभी आपने बोला था कि नॉट डिफाइन, ठीक है ना, अब एकदम सेम वैसे ही आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। रीजन वही है, सेम टू, ठीक है ना। क्या होगा सर, नॉट डिफाइंड। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ना। एक काम करो आप लोग, नोट डाउन करोगे। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ, बोलो। चलो अच्छा, मैं एक चीज़ में और बता देता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर? नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? एक काम करो आप लोग, चलो अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या है सर एग्जाम्पल? नेक्स्ट। आराम से समझो, ठीक है। हर एक बात को आराम से समझने का प्रयास करो, तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या सर? क्या है सर? v इक्वल क्या है सर? v इक्वल क्या है सर? a इक्वल ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर? n क्रॉस n है, सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू क्या है सर? बिलोंग्स टू क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सच दैट ट्रेस क्या है सर? ट्रेस ऑफ ए क्या सर? ट्रेस ऑफ ए आपका क्या सर? 0 है। अब हमें बताना है सर कि डायमेंशन ऑफ v ओवर c क्या होगा। फर्स्ट क्या बताना है सर? डायमेंशन ऑफ v ओवर c आपका क्या होगा। देखो यदि, अब देखो यहाँ पे कंडीशन लग गया है, कंडीशन लग गया है, ठीक है। क्या लगा है सर? कंडीशन, ठीक है ना, यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा है, जैसे यहाँ पे था, ठीक। अब देखो यदि यह रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता तब इसका डायमेंशन क्या होता सर? क्या होता है? n इंटू एन होता, यानी n स्क्वायर होता। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसका डायमेंशन क्या होगा सर? n स्क्वायर माइनस 1 होगा, n स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्लियर? अच्छा सर, अब दूसरा क्या है सर? डायमेंशन ऑफ v ओवर r आपका क्या होगा सर? इसका बताओ, इसका क्या होगा? टोटल क्या होता है सर? क्या होता है? n स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? फील्ड आपका क्या है सर? रियल नंबर, यानी सर, और स्केलर्स, सॉरी स्केलर्स नहीं, क्या जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं एलिमेंट्स, वह यानी जो एंट्रीज लिखा गया, ठीक है, वह क्या है सर? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। यानी सर वहाँ पे जो ए आई जे और क्या डी आई जे होगा, वो कहाँ से आ रहा होगा सर? फील्ड रियल नंबर से। यानी सर हर एक के पास क्या था सर? दो चॉइसेस है। इसका मतलब क्या होगा सर? 2 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, यानी सर 2 इंटू क्या? n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक काम करिए आप लोग, बोलो क्या करें, इतना आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करिएगा, ठीक है। खुद से आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। क्या है सर एग्जाम्पल? क्या है सर? v इक्वल क्या है सर? a इक्वल ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है सर? इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n है, सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू क्या है सर? रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? ट्रेस क्या है सर? इसका 0 है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल क्या है सर? 0 है। अब आपको बताना है सबसे पहले कि डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट क्या बताएं सर? डायमेंशन ऑफ v ओवर r आपका क्या होगा? डायमेंशन ऑफ v ओवर आपका r क्या होगा? चलिए बताइए कि इसका डायमेंशन ऑफ v ओवर r आपका क्या होगा? देखो अभी हमने कुछ टाइम पहले किया, ठीक है। आपके जो एंट्रीज कहाँ से आ रहे सर? कॉम्प्लेक्स से। और जब क्या था सर? फील्ड कॉम्प्लेक्स था, तब आपका क्या मिला सर? n स्क्वायर माइनस 1। अब एकदम सेम टू सेम यहाँ पे क्या है सर? एंट्रीज कहाँ से आ रहा सर? रियल नंबर, और फील्ड क्या सर? रियल नंबर, तब आपको क्या मिलेगा सर? n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? दूसरा क्या है सर? आपको क्या बताना सर?
डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी। क्या होगा सर? डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी आपका क्या होगा? क्या होगा भैया? कॉम्प्लेक्स, यानी फील्ड सर क्या कॉम्प्लेक्स है, और जो इंटरेस्ट लिखा गया वह कहाँ से है सर? रियल नंबर से। अब आप ही लोग बताओ, यह वेक्टर स्पेस है ही नहीं ना? नहीं है वेक्टर स्पेस, यह वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स कब से भैया रियल में जाने लगा? हाँ बोलो, इसलिए आप लोग क्या लिखो सर? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आप लोग एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट और आज के लेक्चर का क्या लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है? देखो यार, मैं चाहूँ तो ना मैं तुरंत डायरेक्ट करवा दूँ, ठीक है? मैं बोल दूँ हाँ आप लोग इतना याद कर लीजिए, ये आपका ऐसे होगा, ये आपका ऐसे होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, यह भी तो बताना होगा ना। चलो नेक्स्ट लिखो क्या है सर? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर? v इक्वल क्या है सर? a इक्वल ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है सर? m क्रॉस n है, सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू कैसे? रियल नंबर सेट ऑफ। और एक कंडीशन दिया गया क्या सर? a11 प्लस a12 प्लस डॉट डॉट प्लस a1n इक्वल क्या सर? 0 है। अब आपको बताना है सर कि डायमेंशन ऑफ v ओवर r क्या होगा। फर्स्ट आपको क्या बताना सर? डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ v ओवर r आपका क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, यदि हम a11 को, देखो क्या कंडीशन दिया गया है, यानी रिस्ट्रिक्शंस क्या दिया गया है? a11 प्लस a12 प्लस डॉट 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 प्लस a1n इक्वल क्या सर? 0 है। अब देखो, यानी सर यदि हम a11 a12 या इनमें से किसी भी एक को हम लिखना चाहें तब क्या होगा सर? बाकी आपका क्या जाएगा सर? राइट साइड जाएगा। बाकी आपका क्या जाएगा सर? राइट साइड। यानी सर जैसे देखो, मैंने आपको बोला सर क्या सर? a11 इक्वल क्या होगा सर? माइनस, और क्या यहाँ पे क्या होगा सर? a22 प्लस a23 प्लस का डाटा प्लस an। क्लियर? यानी सर एक रिस्ट्रिक्शन पड़ रहा है। और अभी आपने बोला सर क्या है सर? इस पहले एग्जाम्पल क्या बोला था कि डायमेंशन क्या होगा सर इसका? n स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ पे सर ऑर्डर क्या है सर? n है, यानी सर क्या होगा सर? n माइनस क्या होगा सर? 1। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा आपका क्या है सर? अब आपको बताना है क्या? दूसरा आपका क्या बताया सर? डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी आपका क्या होगा? बोलो क्या होगा सर? वही रीजन, नॉट डिफाइंड ना? क्या सर? नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सर? क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? बाकी के एग्जाम्पल्स कल हम करेंगे, ठीक है? देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट में पकड़ रहे, ठीक है? इसलिए, नहीं तो मैं अभी कुछ नया टॉपिक में आपको पढ़ा रहा होता, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इतना आप लोग अच्छे से आप लोग तैयार रखिए, ठीक है? मैं आपसे कल पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।